टारगेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस 2024, आरवीआरओ 2024 की प्रारंभिक परीक्षा तथा बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा के बदलते पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज से हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे, ठीक है, और जो कि परीक्षा होने तक लगातार जारी रहेगी। ठीक, हम यहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि कम समय में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी कड़ी में आज हम पिछले एक साल की घटनाओं का संक्षिप्त घटनाओं को देखते हुए आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है। कौन सा हवाई अड्डा है? पुणे हवाई अड्डा। ठीक है, इसका क्या नाम किया गया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, शीर्ष पर कौन सा राज्य है? केरल। टॉप 4 स्टेट और यूटी में कौन सा आता है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। अगर हम टॉप 4 सिर्फ स्टेट को पूछें, टॉप 3 स्टेट, अगर हम टॉप 3 स्टेट को काउंट करते हैं तो केरल, तमिलनाडु और गुजरात होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण किया है। किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी क्या था? पोर्ट ब्लेयर। अब इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है, जो कि इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? कौन सा? सैनिक स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी पिछला पेपर जो आरओ का 11 फरवरी को कैंसिल हुआ था, इस टाइप का प्रश्न वहाँ पे आया था। ठीक है, किसने उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ ने। कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक है, रक्षा मंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, किसने? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोगों का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? जल संचय जल भागीदारी कहाँ पे? सूरत में शुरू किया है। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान का हिस्सा है? जो जल शक्ति अभियान, जो कैच द रेन, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करना, ठीक है, गुजरात में शुरू किया गया था, उसी के तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर? लातूर, महाराष्ट्र। लातूर एक जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ पर शुरू किया है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? कौन सा विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। इसमें क्या किया गया? इसके मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। यह इसका जो मोटो है, इसका जो यह किस पे समर्पित होगा? किस पे होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और भौतिक साहित्य पे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? प्रोजेक्ट नमन भारतीय थल सेना, मतलब भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया। और इसका जो काम है क्या है? इसका काम यह है कि इसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उसके परिवारों को सहायता की जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बार मिलता है। स्पर्श जो कार्यक्रम है, यह रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसी के तहत ये क्या है? पेंशन प्रणाली है, रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति के विकास को मंजूरी दी गया? किस नीति की मंजूरी प्रदान की? कौन सी नीति है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024।
ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को बनाया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर नालंदा में। ठीक है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों को बनाने की घोषणा की है? ठीक है, 5 नए जिले। लद्दाख में अभी 2 जिले थे, कारगिल और लेह। अब कितने जिले हो गए? 5 नए जिले। कुल मिला के 7 जिले हो जाएंगे। जो 5 नए जिले बनाए जाएंगे कौन से जिले हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? किसने किया है? नेपाली अकादमी ने मिलकर समझौता किया है। अगला देखते हैं कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दी है? किस योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? एक पहल का उद्घाटन किया इन्होंने, डिजिटल शक्ति केंद्र। यह महिलाओं को साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। किसने शुरू किया? महिला आयोग ने शुरू किया है। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपदा जोखिम प्रबंधन को, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत लोग गलत हो जाएंगे, अगर अनुमान से अगर उत्तर देंगे तो गलत चल जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान देना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? कौन सा है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ये चारों ऐप गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चंडीगढ़ में शुरू किए गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 519 किलोमीटर का कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। कहाँ से? गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक। कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? 3 राज्यों से होके गुजरेगा। कौन से? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यही जो हम ऊपर डिस्कस की यही है। कितने राज्यों से गुजरेगा? 3 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक। अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारत का पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, पहली, ध्यान रखना, पहला। ठीक है। कहाँ प्रारंभ किया गया? पूगा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है। अगला देखते हैं, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एक्सप्रेस में कौन सा स्थान दिया गया? केरल के वायनाड से सांसद कौन थे? राहुल गांधी। ठीक। केरल के वायनाड से सांसद थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है वहाँ से, क्योंकि तो कौन सा 13वां, पहला स्थान पर कौन सा है? रुद्रप्रयाग। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? भोपाल में। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और इसका विषय क्या? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन इसका विषय है। ठीक है। भोपाल में आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश में। दरबार हॉल और अशोक हॉल, दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडल और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया। ठीक है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ पे किया गया? आइजोल मिजोरम में। ठीक है। सिकुमला सुरंग परियोजना, ये कहाँ पे है? लद्दाख में। इसका उद्घाटन अभी वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और यह लद्दाख में 15,800 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों, 15,800 फीट की ऊंचाई पर, और इसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। जब यह तैयार हो जाएगा तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगा। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगा। ठीक है।
अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की। कौन सा पहल है? मित्र वन पहल। मित्र वन पहल के तहत क्या है कि जो भारत के सीमावर्ती राज्य और जो देश है वहाँ उनके सहयोग से वनों को स्थापित किया जाएगा। लगभग 35 जिलों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला चैडविक हाउस। कौन सा? चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहाँ पर प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। किसका निर्माण किया गया? प्रेरणा स्थल। किसके द्वारा? लोकसभा सचिवालय द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण। मुरादाबाद जो राज्य विश्वविद्यालय है उसका नामकरण क्या किया गया? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ठीक है। गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे इस बार? भर्तृहरि महताब। कहाँ से आते हैं? किस राज्य से? ये उड़ीसा से हैं। ठीक है। उड़ीसा के भाजपा के विधायक इस बार इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटेम स्पीकर जो नवनियुक्त सांसद होते हैं सभी को ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता लद्दाख ने हासिल की। उल्लास कब शुरू किया गया था? 2022 में। 2022 से 27 तक यह 15 वर्ष या उससे अधिक लोगों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? कुंभी गाँव। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? वायकोम सत्याग्रह केरल में कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इसके अभी 2024 में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 18वीं लोकसभा में 543 सीटों में कितनी महिलाएं चुनी गई? 18वीं लोकसभा में कुल 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि 17वीं लोकसभा के मुकाबले कम है। 17वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी? उसमें 78 महिलाएं चुनी गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं कि बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे शुरू किया गया? कोलकाता में शुरू किया गया। ठीक है। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? अदिति योजना किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। ठीक है। रक्षा विभाग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में किया गया। ठीक है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी किसने दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई में।
नई दिल्ली में नहीं दोस्तों, भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया था? कब की घटना है? फरवरी 2024 में। कहाँ पे किया था? रायबरेली में। रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन किया था। ठीक है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पे? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल, क्या नाम है? सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया था? गुजरात में किया था। ठीक है। 9वें रासीना डायलॉग, कौन सा? 9वां संस्करण है। 9वां रासीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है। कब किया गया? 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच। और इसका विषय है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। क्या विषय है? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ठीक है दोस्तों। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, क्या एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? अपार पहल शुरू की है। क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार प्रोग्राम किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है। देश का पहला कौशल भारत केंद्र कहाँ पे खोला गया? संबलपुर। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश का पहला कौशल भारत केंद्र कहाँ पे खोला गया? उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्टेम मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ एंड चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? स्वाति पोर्टल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाति पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय माणिकराव खानविलकर। नए लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया 19 फरवरी को? कल्की धाम मंदिर। कहाँ पे? संबल जिले में। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, असम का राज्यफल। असम का राज्यफल काजी नेमू एक फल होता है, इसको असम का राज्यफल घोषित किया गया था। 75वें गणतंत्र दिवस के थीम क्या थे? दो थीम थी इसकी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। इसका विषय क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इसका विषय थे। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसके मुख्य अतिथि थे। और सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? उड़ीसा के। सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा राज्य को दिया गया। उड़ीसा राज्य की झांकी किस विषय पर आधारित थी? विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित थी। विकसित भारत और महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित थी। ठीक है। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता कौन से राज्य है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक नहीं है दोस्तों। ठीक है। उसमें केरल, तमिलनाडु, गुजरात 3 राज्य टॉप 3 स्टेट में थे। ये राज्य स्टार्टअप रैंकिंग। ठीक है। स्टार्टअप रैंकिंग में कौन कौन से हैं? 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के, मतलब बड़े राज्यों की अगर बात किया जाए तो उसमें गुजरात पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, केरल तीसरे स्थान पर है और तमिलनाडु चौथे स्थान पर है। इस श्रेणी का नेतृत्व करता जिन्हें घोषित किया गया, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनको इस श्रेणी लीडर्स की कैटेगरी में घोषित किया गया है। ठीक है।